अब आज का जो टॉपिक है होपोनोपोनो प्रेयर का, वो है डिसीजंस और एक्शंस पे। जैसे कि आप कुछ ना अपने कुछ काम करना चाहते हो, किसी चीज़ पे एक्शन लेना चाहते हो। ये हो सकता है आपके करियर वाइज हो, कुछ काम खोलना चाहते हो नया, या कुछ भी आपके डेली टाइप में कुछ हो, तो आप उसको करना तो चाहते हो, और आप उसको काम को लेकर तो सब कुछ सोच रहे हो, ठीक है ना, लेकिन आप उसको कर नहीं पा रहे हो। अब उसके रीजंस क्या क्या हो जाते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि क्या कहते हैं, आपको हो सकता है डाउट आ रहा हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं प्लान कैसे करूं, और हो सकता है आप उस चीज़ को लेके प्लानिंग ही बहुत अच्छे से कर रहे हो कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, और फिर वो प्लानिंग में ही पूरा टाइम जा रहा है। आपको टाइम, और फिर आपको लग रहा है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ और कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा। फिर आप ये अपने से ये कॉन्वर्जेशन कर रहे हो कि ये वाला रीज़न है मेरा, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस नहीं है, कैसे बात करूँगा, सामने वाले ने कुछ बोल दिया तो, सब अरेंज कैसे होगा, नहीं हुआ तो, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब इस टाइप की कॉन्वर्जेशन आप अपने काम को लेकर कर रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है। मतलब आपका, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका पूरा ध्यान आपके काम की चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशंस पे है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि आपको जो चीज़ सोचनी है, जब भी आप कोई किसी चीज़ को लेकर कोई थॉट आए कि आप ये काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको अपने काम की थॉट से पहले आपको अपने अंदर उसको देखना है कि आप, ये तब की बात कर रही हूँ जब आपको नोटिस हो रहा है कि आपका काम नहीं बन रहा है, आप काम को डिले कर रहे हो किसी वजह से, ठीक है। तो मैं उस केस की ये बात कर रही हूँ। उस केस में आपको अपने अंदर देख लेना है। अब आपने टाइम दे दिया ना अपना काम को लेके, जो भी सोचना था या जो भी है, आपको बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा है ये चीज़ कि थोड़ा लेट हो गया है, मैं इसी चीज़ में सोचने सोचने में टाइम देता जा रहा हूँ, और वो चीज़ में एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप तुरंत, आपको क्या करना है, आप अपनी ब्लॉकेजेस जो है उसको रिलीज नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम ये चीज़ हो रही है, आपने अपने काम को लेकर हर चीज़ सोच ली, बट आपने अपनी ब्लॉकेजेस को लेकर कुछ नहीं सोचा। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको कुछ वक्त रिलीजिंग पे देना है, काम से हटा के। जो आपका माइंड, आप पूरी तरह से काम के बारे में सोचा जा रहा है सुबह से लेकर शाम तक, अब आपको रिलीजिंग पे कुछ टाइम देना है, ठीक है। जैसे ही आप, क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे ही आप रिलीज करोगे ना ब्लॉकेजेस, आप अपने आप एक्शन लेने लगोगे। अगर ये काम हर तरह से आपके लिए ठीक हुआ, तो आप एक्शन तो आपके फ्लो में होंगी। हो सकता है खुद ही खुद अपॉर्चुनिटी आपके सामने आते जाए, आपको फिर वो चीज़ जब हो जाएगी ना, आपको लगेगा मैंने इतनी ईजिली ये चीज़ कर ली, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या करना है कि आपको बस आंखें बंद करनी है अपनी, और मन में ये चीज़ बोलनी है, जो जो भी आपको ये सब लग रहा था ना, वो एक एक करके बोलना है। प्रॉपर लाइंस के थ्रू अपनी कॉन्वर्जेशन करनी है खुद से। जैसे मेरे अंदर जो कुछ भी है जो मुझे एक्शन लेने से रोक रहा है, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। मुझे खुद पर जो डाउट हो रहा है इस काम को लेकर, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, ठीक है। इस तरह से जो जो भी आपको लगता जाता है ना, कि आपको जो भी डाउट आ रहा है अपने काम को लेकर, कि मुझे ये लग रहा है, मैं ये सोच रहा हूँ, तो वो सब चीज़ें कॉन्वर्जेशन करो खुद से, ठीक है। आप जो कि आपको गाइड कर सकती थी इस चीज़ को लेकर, आपने उससे कॉन्वर्जेशन नहीं करी अपने काम को लेकर, आपने अपने काम से कॉन्वर्जेशन करी है, बाहर ध्यान दिया है। तो वो चीज़ अब इसलिए आपको ब्लॉक की फॉर्म में दिख रही है। जैसे ही आप अपने सेल्फ से, अपने अंदर जो सोल होती है उससे बात करना स्टार्ट करते हो ना, तो वो आपको एक्शन करती है। उसका काम ही यही है कि वो आपको गाइड ही करेगी हमेशा। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो आपको जो जो भी लगा अपने काम से रिलेटेड, आप उसको एक कॉन्वर्जेशन फॉर्म में इस तरह से प्रॉपर लिखो या मन में बोलो, और उसके लिए फिर फॉरगिवनेस भी मांगो, ठीक है। क्योंकि जब तक आप काम के बारे में सोच रहे थे ना, आप एक ब्लॉक वाली स्टेट में थे, इसीलिए आपका काम नहीं बन रहा था। जब तक आप ब्लॉक वाली स्टेट में रहोगे, मतलब ब्लॉकेजेस के साथ रहोगे, आप उस काम में, अगर आपने वो काम स्टार्ट भी कर दिया ना अपनी ब्लॉक स्टेट के साथ, तो उस काम में आपको आगे ब्लॉकेजेस आएंगी। आपने देखा भी होगा, आपके साथ वाले, आसपास वाले ने एक्शन ले लिया होगा अपने काम पे, लेकिन क्या कहते हैं, वो आपको लग रहा होगा कि वो आगे बढ़ गया है, बट वो हो सकता है कि अपने काम में ब्लॉकेजेस फेस कर रहा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी हीलिंग तो करी नहीं बिल्कुल भी काम को लेकर। तो कुछ वो दूर से लगता है कि काम चल रहा है, बट अंदर अंदर ब्लॉकेजेस रहती हैं लोगों के काम में, ठीक है। तो आप भी सेम वही चीज़ फेस करोगे अगर आपने अपनी हीलिंग नहीं करी। अगर आप बिना हीलिंग के अभी अपने काम पे तुरंत एक्शन ले लिया आपने, मान लो, तो आपकी ब्लॉकेजेस आगे काम में आएंगी। कुछ ना कुछ अड़चने स्टाफ को लेके, फाइनेंशियल को लेके, काम चल रहा नहीं चल रहा, उस फॉर्म में आपको दिखती ही रहेंगी। तो अगर आपने काम स्टार्ट नहीं किया अभी, तो वो बेस्ट है आप पहले अपनी हीलिंग कर लो। हीलिंग के बाद आपको क्या होगा, जैसे आप क्लीनिंग कर लोगे ना, तो आपको या तो स्ट्रॉन्ग फील आएगा, मतलब वो चीज़ क्लियर हो जाती है। दो चीज़ होती है, या तो स्ट्रॉन्ग फील आएगा, और वो जो एक्शन वाला चीज़ होगा ना, वो फ्लो में अपने आप ही हो जाएगी। वो इनर गाइडेंस का काम होता है, वो आपको क्लियर पता चल जाता है। या फिर ये होगा कि
क्यों ये चीज़ आपको लग रही थी कि ये काम बेस्ट है आपके लिए इस टाइम पे, बट आपकी इनर गाइडेंस जो है वो जानती है ये चीज़ कि ये काम आप अपने थॉट वाइज मेमोरी वाइज सोच रहे थे। तो वो फिर आपको क्या होगा, आप नोट करोगे कि जो पहले मुझे फील आ रहा था ना कि मुझे करना चाहिए, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इनर जो आपकी इनर गाइडेंस थी उसने आपको अलाउ नहीं करा उस चीज़ के लिए। तो इन दो में से एक चीज़ होगी। अगर आपको स्ट्रांगली फील होता है और वो चीज़ फ्लो में हो रही है, वो अपने आप काम होता चला जाएगा। अगर आपको नहीं आएगा कुछ भी, आपको लगेगा कि वो चीज़ अब नहीं, मतलब मुझे पहले वाली चीज़ फील नहीं हो रही, तो आप उस काम पे फिर एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, ये क्लियर कट होता है, आपको पता चल जाएगा जैसे जैसे आप क्लीनिंग करते जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप कुछ करियर वाइज कर रहे हैं या कुछ काम वाइज कर रहे हैं, तो आप हमेशा ओपन रहो ऑप्शंस के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप कुछ एक्शन लेते हैं या कोई भी फाइनल कर रहे होते हैं कोई चीज़, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो मेमोरी बेस्ड होती है। तो थोड़ा क्लीनिंग के लिए आप ओपन रहो ऑप्शन के लिए भी। ठीक है, डिवाइन को जरूर अलाउ करो कि अगर ये एक्शन मेरे लिए हर तरह से सही है तो ही हो। ठीक है ना, तो वो चीज़ अलाउ अलाउ वाली स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक वाली स्टेट में आप कभी भी काम नहीं कर सकते, वो आपको अड़चने आएंगी ही आएंगी। अलाउ वाली स्टेट में करूँगी, आपके काम खुद ही खुद होते जाएंगे, अपॉर्चुनिटी खुद ही आती है आपको, आप फ्लो में एक्शन लेते जाते हो। इसलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब भी आप किसी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तो इसका मतलब ये क्या है कि आप उस चीज़ को लेकर ब्लॉकेजेस कैरी किए हुए हो और अपना ज़्यादातर टाइम आप अपने काम के बारे में ही सोचे जा रहे हो, आप उसकी ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करने में नहीं दे रहे हो। आपको इस तरह से अपनी जो ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज़ करनी है पहले, ऑटोमेटिकली फ्लो में आपके काम चलते जाएंगे। बहुत सुपर इफेक्टिव मेथड है। आप किसी चीज़ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं इसके थ्रू। आपको ज़रूरत है अपनी पहले ब्लॉकेजेस को हील करने की, रिलीज़ करने की।